हेलो व्यूवर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं और इंटरेस्टिंग रूल्स ऑफ आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। इसके पहले मैंने एक पार्ट 1 बनाया था वीडियो, जो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो भी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग था, आप उसको भी देखिए। यहाँ पे हम कुछ अपवाद के बारे में बात करेंगे, कुछ एक्सेप्शन के बारे में बात करेंगे, कुछ सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे कि एक ही जो वर्ड है, एक ही आर्टिकल, वो कैसे एक जगह ऐसे एप्लीकेबल होता है और दूसरी जगह कुछ अलग तरीके से। बहुत बढ़िया होने वाला ये वीडियो, आप देखते रहिए। व्यूवर्स, मेरे बारे में, मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन एंड फिजिकल फिटनेस का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है, मिलिट्री एकेडमी, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में है। व्यूवर्स, why am I remarkable? Why am I making this video? Because I am an educator of an academy also. और मैंने 2 सर्टिफिकेट अर्न किए हैं, एडवांस इंग्लिश लेवल C1 का, जो कि दूसरा हाईएस्ट सर्टिफिकेट है, एंड अपर इमीडिएट लेवल B2 का, जो कि थर्ड हाईएस्ट लेवल सर्टिफिकेट है ब्रिटिश काउंसिल से। ये ब्रिटिश काउंसिल, ये CFR, ये अन अकेडमी। अब रूल्स पे आते हैं व्यूवर्स, है ना। हम जानते हैं कि ए एंड एन इज नॉट यूज विथ अनकाउंटेबल नाउन्स, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ए एंड एन इज ऑल्सो यूज विथ सम अनकाउंटेबल नाउन्स। कौन कौन से वो अनकाउंटेबल नाउन्स है, किस कंडीशन में यूज करते हैं, उसके बारे में। ओके, अनकाउंटेबल नाउन जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, हेयर हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन। ओके, कुछ अनकाउंटेबल हम नॉर्मली बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, अ किलोग्राम ऑफ राइस, अ लीटर ऑफ मिल्क, एटसेट्रा। लेकिन यहाँ पे कुछ हम अनकाउंटेबल नाउन है, उसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट ये एक तरह से फ्रेज टाइप का है, तो आप इसको क्या कर लें, एकदम याद कर लीजिए, एकदम मेमोराइज कर लें। लेट्स हैव अ शावर। ओके, जैसे हम बोलते हैं शावर मैंने ये नहाना, शेव सुबह सुबह, चैट, कन्वर्सेशन, बियर। यहाँ पे आप गौर करेंगे, ये सारे जो है शावर, शेव, चैट, कन्वर्सेशन, बियर एटसेट्रा, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन यहाँ पे आप अ का यूज कर सकते हैं या करेंगे बेसिकली। ओके, लेट्स हैव अ शावर, लेट्स हैव अ शेव, लेट्स हैव अ चैट, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेट्स हैव अ बियर ना ड्यूरिंग पार्टी टाइम एटसेट्रा। ओके, यहाँ पे आप अ का यूज कर सकते हैं, इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल, ये सब सारे एग्जाम्पल दिया है। ओके, इनफैक्ट आप इसको, मैंने जैसे बताया कि आप याद ही कर लें तो बेहतर है, और इसको आप नॉर्मल, आप ये डेली कन्वर्सेशन में भी यूज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू हैव अ सर, आई एम गोइंग टू हैव अ शेव, लेट्स हैव अ चैट टुगेदर, लेट्स है ना हैव अ कन्वर्सेशन, और लेट मी हैव अ बियर। ऐसे करके आप एक सेंटेंस बनाइए और 2-4 बार बोलेंगे तो अपने आप ही आपकी जुबान पे आ जाएगा, एकदम मेमोरी में हो जाएगा। ओके, एक और चीज है, लेट आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। व्यूवर्स, ड्रीम भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप अ ड्रीम ऐसे यूज कर सकते हैं, हैव अ ड्रीम, हैड अ ड्रीम। यदि आप ऐसे लिखते हैं आई हैड ड्रीम और आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, आई हैड अ ड्रीम आप नॉर्मल बोलेंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि यहाँ पे आर्टिकल चाहिए। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, ओके, यहाँ पर आर्टिकल चाहिए। सेकेंड, दे हैड अ क्वारल यस्टरडे। ओके, उनके वो क्या हो गया, वो उनके साथ एक झगड़ा हो गया यस्टरडे, कल, बीते हुए कल में एक झगड़ा हो, तो यहाँ पे अ क्वारल इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि क्वारल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यदि आप ऐसा लिखते हैं दे हैड क्वारल यस्टरडे, ये गलत माना जाएगा। ओके, प्लीज ये सब, अ शावर, अ शेव, अ चैट, और कन्वर्सेशन, अ बियर, आई हैव अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, दे हैव अ क्वारल, दे हैड अ क्वारल एटसेट्रा, आप कुछ भी इसको आप बोलने की प्रैक्टिस कीजिए और मेमोरी में रखेंगे। दूसरा, उसी चीज को हम और बढ़ाते हुए पहले कि ए एंड एंड जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। डिसएग्रीमेंट, दे द बॉय हैड अ डिसएग्रीमेंट विद हिज कलीग। जो लड़का था या जो स्टाफ था उसका दूसरे जो कलीग, मतलब जो साथ में काम करने वाले होते हैं, तो उनके साथ एक डिसएग्रीमेंट, असहमति हो गई, किसी बात पे वो सहमत नहीं थे, तो और डिसएग्रीमेंट, दे हैड अ डिसएग्रीमेंट। ओके, न कि केवल डिसएग्रीमेंट। इवन दो, एक और एग्जांपल, इवन दो एनडीए एग्जाम सीम्स टफ, यू शुड गिव अ ट्राई। बहुत इंपॉर्टेंट, यू शुड गिव अ ट्राई, एक बार कोशिश तो करो। नॉर्मली ट्राई जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आप और ट्राई यूज करेंगे, और ट्राई। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है,
कॉन्सेप्ट ये है कि हम अ एंड एन कहाँ पे लगाते हैं, काउंटेबल नाउन के साथ। आप ये गौर करें तो ये सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन एक तरह से काउंटेबल की तरह यूज हो रहे हैं। जैसे यार उसके साथ एक असहमति हो गई तो और डिसएग्रीमेंट, उसके साथ उसने उसको एक कोशिश तो करनी चाहिए, सो और ट्राई। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे कि ये जो अनकाउंटेबल नाउन है ये सब काउंटेबल की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए हम आर्टिकल ए एंड एन का यूज कर रहे हैं। ओके, सो गिव हर ट्राई। yesterday she had a bad day, बहुत अच्छा वर्ड है ये, है ना, फ्रेज। अ बैड डे, एक बुरा दिन था। वो शी रीच्ड ऑफिस लेट एंड हर बॉस शाउटेड एट हर, एक तो वो ऑफिस लेट पहुंची, दूसरा उनके बॉस ने उनके ऊपर चिल्ला दिया। तो अ बैड डे, आई हैड अ बैड डे, शी हैज अ बैड डे। ओके, सो अ बैड डे, अ बैड डे, अ गुड डे। आप क्या करेंगे, हैव अ बैड डे, हैव अ गुड डे, ऐसे करके आप ये जो चीज हम बोलते भी हैं, हैव अ बैड डे, सॉरी हैव अ गुड डे, आप ऐसे बोलते हैं, विश करते हैं। सो यहाँ पे आप अ का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट व्यूवर्स, सेम कुछ और एग्जांपल। हैड अ गुड डे मैंने बताया आपको, यस्टरडे शी हैड अ गुड डे एज शी गॉट अ चॉइस ट्रांसफर, उनको प्रमोशन मिल गया भाई, तो उनका दिन कल क्या था, बहुत अच्छा था। सो अ गुड डे। नेक्स्ट, एवरी पर्सन इज इंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी एजुकेशन। नॉर्मली एजुकेशन को आप काउंट नहीं करते, अनकाउंटेबल नाउन है, बट आप कह सकते हैं हर व्यक्ति को एक अच्छी शिक्षा का अधिकार है। सो अ क्वालिटी एजुकेशन, इंटाइटल्ड टू अ क्वालिटी एजुकेशन। ओके, दूसरा, ये अलग रूल है, द इज नॉट यूज फॉर रेफरिंग लैंग्वेज। हम जानते हैं किसी भी भाषा के संग आप द का यूज नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आप द का यूज करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। कैसे, देखिए, द इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि किसी भाषा के लिए आप द यूज करेंगे तो गलत होगा। तो इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक वैश्विक भाषा है, पूरे दुनिया में बोली जाती है, पूरी दुनिया में। तो द इंग्लिश गलत होगा। क्या है करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ओके, विदाउट द, नो आर्टिकल। लेकिन व्यूवर्स, यदि आप एक भाषा के संग या इस इंग्लिश के संग आप द लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाता है द पीपल ऑफ इंग्लैंड, दैट इज प्लूरल नंबर। तो द इंग्लिश यदि आपको यूज करना है तो द इंग्लिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर्स इन स्पाइसेस एंड इंपॉर्टेंट कमोडिटी। इंग्लिश, द इंग्लिश मतलब जो लोग हैं, पीपुल ऑफ इंग्लैंड। सो इंग्लैंड के लोग भारत में एक व्यापारी के नाते आए मसालों का व्यापार करने के लिए, जो कि उस समय क्या था, एक इंपॉर्टेंट कोमोडिटी था, एक इंपॉर्टेंट पदार्थ था, मसाला। ओके, सो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि पहली बात, भाषा की जब आप बात करेंगे तो वहां पे आप द का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। यदि इंग्लिश की बात हो रही है, अभी हम एक और एग्जांपल देखेंगे, वहां पे आप द लगाते हैं तो ये द जब आपने यूज किया तो इसका मतलब है वहां के लोग। और ऐसा नहीं है कि हर भाषा के आगे आप द लगा देंगे तो वो वहां के लोग हो जाएगा, नहीं। द इंग्लिश आप लगाते हैं, इसका मतलब है कि इंग्लिश के लोग मतलब इंग्लैंड के रहने वाले लोग, तो वहां पे आपने आर्टिकल द लगाया, और जैसे ही आपने द लगाया उस भाषा के पहले, तो उसका मतलब हो गया वहां के लोग। और वो भी क्या होगा, प्लूरल नंबर में। आप कभी भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में उसको प्लूरल नंबर लेंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, फाइन। एक और एग्जाम्पल देखें, हमने जाना कि हाँ, भाषा के संग आपको द नहीं लगाना है। यदि आप ऐसा लिखते हैं, द फ्रेंच इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पे द का कोई जरूरत नहीं है। ओके, यदि आपको करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि फ्रेंच इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ फ्रांस, फ्रेंच भाषा जो है फ्रांस के लोगों द्वारा बोली जाती है। ओके, नो आर्टिकल। लेकिन जब आप द फ्रेंच करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा द पीपल ऑफ फ्रांस और रिलेटेड टू फ्रांस, कोई भी चीज जो फ्रांस से रिलेटेड है उसको आप द फ्रेंच बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज अ पीरियड ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अपहीवल इन फ्रांस एंड इट्स कॉलोनीज बिगनिंग इन 1789। व्हाट इज अपहीवल, अपहीवल माने कोई सडन जब चेंज होता है या वायलेंट चेंज होता है किसी सिस्टम में, तो उसको आप बोलते हैं अपहीवल। तो वहां पे क्या था, फ्रांसीसी जो क्रांति है, हिंदी में बोले तो फ्रांसीसी क्रांति क्या था, एक सोशल चेंज था और पॉलिटिकल चेंज था वहां पे फ्रांस में। और इट्स कॉलोनीज, कॉलोनीज माने जो एरिया जो होते हैं टेम्पररली एक तरह से, या पूरी तरह से, या तो पार्शियल रहेंगे, थोड़ा एरिया रहेगा, कुछ हिस्सा रहेगा, या पूरा एरिया किसी कंट्रोल में रहता है, तो उसको कॉलोनीज बोलते हैं। सो 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी।
तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यदि ये लिखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिना द के यूज किए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब है फ्रांसीसी क्रांति। ओके, फ्रांस से रिलेटेड जो क्रांति था उसको रिवॉल्यूशन बोलेंगे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट रूल्स व्यूअर्स, एजुकेशनल प्लेसेज, यहाँ पे 3 तरह की जगह मैंने बताए हैं आपको। ओके, एजुकेशनल प्लेसेज स्कूल कॉलेज, जहाँ पे आप जाते हैं शिक्षा के लिए। रिलीजियस प्लेसेज टेम्पल चर्च एटसेट्रा, कुछ भी यहाँ पे मॉस्क भी लिख सकते हैं आप। अदर प्लेसेज हॉस्पिटल मार्केट प्रिजन कोर्ट बेड। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा, जब इन जगहों का उपयोग आप प्राइमरी पर्पज के लिए करते हैं तो कोई आर्टिकल्स की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, प्राइमरी पर्पज मैंने यदि आप स्कूल को उस सेंटेंस में स्कूल के लिए शिक्षा के लिए यूज कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। रिलीजियस प्लेस में पूजा के लिए जा रहे हैं, प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है। अदर प्लेसेज में उसके काम के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल में आप इलाज के लिए जा रहे हैं, मार्केट में कुछ खरीदने जा रहे हैं, प्रिजन में कोई कैद है, कोर्ट में किसी की सुनवाई हो रही है, बिस्तर पे सोने जा रहे हैं नॉर्मली, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई आर्टिकल की जरूरत नहीं है यदि प्राइमरी पर्पज ये है, माने उसका जो मेन पर्पज है। लेकिन जब आप दूसरे पर्पज के लिए इस जगह पे जाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आप द का प्रयोग करेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे। और तीसरी एक बात, जब इन जगहों का उपयोग एक नॉर्मल काउंटेबल नाउन की तरह होता है तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग करेंगे, जैसा कि काउंटेबल नाउन का रूल है। तो हम सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, देखते हैं। सो हम कभी नहीं बोलते वी गो टू द स्कूल, क्या बोलते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे टू लर्न न्यू थिंग्स। नॉर्मली ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, दे गो टू स्कूल। सो कोई यहाँ पे द की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो प्राइमरी पर्पज क्या है, गो टू स्कूल, इसलिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन यदि किसी के पिताजी कुछ और काम के लिए जाते हैं, अदर पर्पज के लिए, उसी स्कूल में उसी कॉलेज में, तो आप द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हिज फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द क्लास टीचर रिगार्डिंग इन टर्म रिजल्ट। इन टर्म रिजल्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए उनके पिताजी स्कूल गए। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे, इनके पिताजी जो है पढ़ने के लिए नहीं गए स्कूल में, वो कुछ और चीज पे चर्चा करने के लिए, किसी और चीज पे बात करने के लिए, कुछ और डोनेशन करने के लिए गए हैं एक तरह से। तो यहाँ पे आप द स्कूल का प्रयोग करेंगे, न कि यदि आप यहाँ पे सीधा लिखते हैं हिज फादर वेंट टू स्कूल तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि पिताजी स्कूल के लिए ये डिस्कशन के लिए गए हैं, तो यहाँ पे द स्कूल चाहिए, न कि टू स्कूल। ओके, द का यूज होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे हम अदर पर्पज को रेफर कर रहे हैं। यदि इसी एजुकेशनल प्लेसेज स्कूल कॉलेज का जो अनकाउंटेबल नाउन की तरह यदि यूज हुआ है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, देयर इज अ स्कूल बिहाइंड माई हाउस, इट इज टीडी स्कूल। तो आप गौर कर रहे हैं कि मेरे घर के पीछे एक स्कूल है जिसका नाम टीडी स्कूल है। तो यहाँ पे जो स्कूल की जो बात हो रही है वो काउंटेबल नाउन की तरह हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम अ स्कूल लगाएंगे। यदि इन तीनों रूल में आप कुछ भी इधर उधर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वी गो टू अ स्कूल तो गलत हो जाएगा, वी गो टू द स्कूल वो भी गलत हो जाएगा, या यहाँ पे आप लिखते हैं हिज फादर वेंट टू अ स्कूल तो भी गलत, हिज फादर वेंट टू स्कूल विदाउट आर्टिकल तो भी गलत, और यहाँ पे आप लिखते हैं देयर इज द स्कूल तो भी गलत, और यदि आप आर्टिकल नहीं लगाते हैं देयर इज स्कूल तो भी गलत माना जाएगा। सो व्यूअर्स ध्यान रखेंगे, इस पूरी चीज को हम फिर से कंक्लूड करेंगे एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ। सो हम जानते हैं यहाँ पे कि जेल का, प्रिजन का मकसद क्या होता है, कैद करना। सो एग्जाम्पल देखें, प्राइमरी पर्पज के लिए यूज करेंगे उस जगह को तो कोई आर्टिकल की आवश्यकता नहीं। संजय दत्त गॉट रिलीज फ्रॉम प्रिजन आफ्टर सर्विंग हिज सेंटेंस। संजय दत्त अपनी सजा पूरी करने के बाद जेल से मुक्त हो गया, रिहा हो गया। सो यहाँ पे जेल का, इस प्रिजन का मकसद क्या है, कैद, और उसी कैद से रिलेशन है ये कैद से बाहर होना। सो कोई आर्टिकल नहीं। यदि आप यहाँ पे ए एंड तो लगेगा नहीं, ए या द लगाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। फ्रॉम अ प्रिजन नो, फ्रॉम द प्रिजन गलत है। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पज के लिए कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन यदि कोई उसी जेल में, उसी प्रिजन में किसी और काम के लिए जाता है तो वहां पे, यहाँ पे प्रिजन और जेल को आप एक ही वर्ड माने। ओके, so I visited the jail to motivate the prisoners to start a new life after their release.
सो मैं जेल में गया प्रिजनर्स को, कैदियों को क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप मुक्त होने के बाद, रिहा होने के बाद एक नई लाइफ अच्छे से शुरू कीजिए। सो यहाँ पे आप गौर करें कि विजिटेड द जेल, एक पर्टिकुलर जेल में, या जो एक जेल का मकसद क्या है यहाँ पे, कैद होना नहीं था मेरे लिए। इस जेल का मकसद है मेरे लिए कि भाई मैं किसी काम से जा रहा हूं, न कि प्राइमरी पर्पज मेरा कैद होना था। तो गौर करेंगे यहाँ पे कि विजिटेड द जेल, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी पर्पज जेल का कैद होना नहीं है, कुछ और मकसद है। और साथ में यदि इसी जेल का यूज यदि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन की तरह हुआ है तो आप ए एंड एन लगाएंगे, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में रूल पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द वे फ्रॉम कुंवर सिंह टू एनसीसी तिराहा यू विल फाइंड अ जेल ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, यदि आप एक रास्ते में बाएं जाते हैं तो वहां पे आपको बाएं साइड में एक जेल मिलेगा। सो यहाँ पे आप गौर करें, आपको क्या मिलेगा, एक जेल मिलेगा। यदि बोलने में ही अपने आप ये आर्टिकल आ जा रहा है। सो यहाँ पे आप यदि द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप ऐसा नहीं करेंगे कि आर्टिकल छोड़ ही दें, तो भी ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। क्यों लगा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है। एक जेल हो सकता है, एक स्कूल हो सकता है, एक मार्केट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो इनके साथ आप आर्टिकल लगाएंगे यदि ये काउंटेबल नाउन की तरह यूज हुआ है तो। सो पूरी चीज को हम समराइज करें, अभी हमने दो एग्जाम्पल पढ़ा। ओके, किसके बारे में, एक हमने पढ़ा स्कूल के बारे में, कि स्कूल हम जाते हैं डेली पढ़ाई के लिए, कोई आर्टिकल नहीं, स्कूल के बारे में पढ़ा। उसके बाद पिताजी स्कूल गए विशेष काम के लिए, तो हमने द लगाया। ओके, और उसके बाद मेरे घर के पीछे एक स्कूल है तो हमने आर्टिकल ए लगा दिया। यहाँ पर भी दूसरी बात, जेल में संजय दत्त रिहा हुए तो कोई आर्टिकल नहीं। जेल में मैं गया, कोई और गया किसी और को मोटिवेट करने के लिए किसी और काम से, तो यहाँ पे द लगाया, अदर पर्पज के लिए यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। और वही जेल का प्रयोग जब अनकाउंटेबल नाउन की तरह हुआ है तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे कि भाई उनके घर के सामने एक जेल है, उनके घर के सामने एक स्कूल है, कॉलेज है, कुछ भी है, तो यहाँ पे ए एंड एन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो विवश मुझे उम्मीद है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रूल्स जो थे आर्टिकल से रिलेटेड आपको बहुत पसंद आए होंगे। यदि अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे और एनर्जी दीजिए, ताकि और भी मैं बेहतरीन वीडियोज आपके लिए बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड, जय हिंद।